Hey guys, how are you all? I hope you all are doing good. So once again, welcome back to your YouTube channel English with subtitles. So my friend, today as usual I have brought you all the very important English sentences that we use in our daily life. So my friend, if you are one who wants to improve your language and want to take it to some height, please stay tuned with me till the end of this video. So without any further delay, let's jump into today's lesson from Wonder movie. आवर फर्स्ट सेंटेंस इज़ आप उसे हमेशा के लिए अनदेखा नहीं कर सकते। ये ऑगी से बोल रही है, ऑगी छोटा वाला लड़का है, तो ये बोल रही है आप उसे हमेशा के लिए अनदेखा नहीं कर सकते। यू कांट जस्ट कीप इग्नोरिंग हिम फॉर एवर। यू कांट जस्ट कीप इग्नोरिंग हिम फॉर एवर। आप उसे हमेशा के लिए अनदेखा नहीं कर सकते। एक्चुअली इसके दोस्त की इससे अनबन हो गई है, तो ये इसको बोल रही है कि यू कांट जस्ट कीप इग्नोरिंग हिम फॉर एवर। और आगे ये बोल रही है आपको भूल जाना चाहिए कि उसने आपके साथ क्या किया था। यू शुड फॉरगेट व्हाट ही डिड टू यू। यू शुड फॉरगेट व्हाट ही डिड टू यू। आपको भूल जाना चाहिए कि उसने आपके साथ क्या किया था। फॉरगेट का मीनिंग क्या होता है? भूल जाना। यू शुड फॉरगेट व्हाट ही डिड टू यू। और ये आगे बोल रही है बहुत समय हो गया है आपने एक दूसरे से बात नहीं की है। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस यू हैव नॉट टॉक टू ईच अदर। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस यू हैव नॉट टॉक टू ईच अदर। बहुत समय हो गया है आपने एक दूसरे से बात नहीं की है। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस यू हैव नॉट टॉक टू ईच अदर। ये बोल रही है आपको उससे फिर से बात करना शुरू कर देना चाहिए। यू मस्ट स्टार्ट टॉकिंग टू हिम अगेन। यू मस्ट स्टार्ट टॉकिंग टू हिम अगेन। आपको उससे फिर से बात करना शुरू कर देना चाहिए। अभी ऑगी इससे बोल रहे हैं मैं उससे बात नहीं कर सकता क्योंकि उसने मेरा भरोसा तोड़ा है। आई कान टॉक टू हिम बिकॉज ही ब्रोक माई ट्रस्ट। आई कान टॉक टू हिम बिकॉज ही ब्रोक माई ट्रस्ट। मैं उससे बात नहीं कर सकता क्योंकि उसने मेरा भरोसा तोड़ा है। नेक्स्ट है लवली फ्रेंड, इसकी ग्रैनी यहाँ पर बोल रही हैं केवल तुम ही हो जिसकी मुझे परवाह है। यू आर द ओनली वन आई केयर अबाउट। यू आर द ओनली वन आई केयर अबाउट। केवल तुम ही हो जिसकी मुझे परवाह है। एक्चुअली माय फ्रेंड, यहाँ पर अबाउट के बाद यू नहीं होगा, यू मिस्टेकनली यहाँ पर लिखा गया है, तो आप इसको इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ट्रांसलेशन होगा वो क्या होगा? यू आर द ओनली वन आई केयर अबाउट। अब ये इसकी ग्रैनी आगे बोल रही है मैं तुम्हें इस दुनिया में किसी भी चीज़ से ज़्यादा प्यार करती हूँ। आई लव यू मोर देन एनीथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड। आई लव यू मोर देन एनीथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड। मैं तुम्हें इस दुनिया में किसी भी चीज़ से ज़्यादा प्यार करती हूँ। नेक्स्ट माय फ्रेंड, ये यहाँ पर इससे मालूम कर रही है आपने अपने बालों को कब कलर करवाया। व्हेन डिड यू गेट योर हेयर कलर्ड। व्हेन डिड यू गेट योर हेयर कलर्ड। आपने अपने बालों को कब कलर करवाया। जब आप किसी पर्टिकुलर काम को किसी दूसरे व्यक्ति से करवाते हो तो आप गेट इट डन का यूज़ करते हो। तो ये पूछ रही है कि आपने अपने बालों को कब कलर करवाया। व्हेन डिड यू गेट योर हेयर कलर्ड। आप दूसरे सेंटेंस में इसका यूज़ ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आप पूछते हैं कि भाई आपने अपने बालों को कब कटवाया, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? व्हेन डिड यू गेट योर हेयर कट। व्हेन डिड यू गेट योर हेयर कट। उसके जवाब में वो बोल सकता है आई गॉट माई हेयर कट येस्टरडे और आई गॉट माई हेयर कट अ डे बिफोर येस्टरडे। तो जब किसी काम को आप है ना दूसरों से करवाते हो तो वहाँ पर गेट इट डन का यूज़ होता है। अब ये इसके जवाब में बोल रही है यहाँ पर मैंने कल अपने बालों को कलर करवाया था। आई गॉट माई हेयर कलर्ड येस्टरडे। आई गॉट माई हेयर कलर्ड येस्टरडे। मैंने कल अपने बालों को कलर करवाया था। अभी आगे मालूम कर रही है इससे क्या आपको यह पसंद है। डू यू लाइक इट। ये बालों के बारे में पूछ रही है। डू यू लाइक इट, क्या आपको ये पसंद है। अब ये लड़की बोल रही है हाँ मुझे ये पसंद है। यस आई लाइक इट। यस आई लाइक इट। हाँ मुझे ये पसंद है। ये लड़की जा रही है और बोल रही है मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। आई विल कैच यू लेटर। मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। आई विल कैच यू लेटर। अच्छा माय फ्रेंड, ये यहाँ पर मालूम कर रही है मुझे लगा कि तुम पुस्तकालय में हो। आई थॉट यू आर एट द लाइब्रेरी। आई थॉट यू आर एट द लाइब्रेरी। मुझे लगा कि तुम पुस्तकालय में हो। अभी लड़की इससे बोल रही है यहाँ पर मैं वहाँ 1 घंटे पहले थी। आई वॉज दियर एन आवर एगो। आई वॉज दियर एन आवर एगो। मैं वहाँ 1 घंटे पहले थी। नेक्स्ट माय फ्रेंड, अगर आप चाहें तो यहाँ रुक सकते हैं जस्टिन। यू कैन स्टे हियर इफ़ यू वांट जस्टिन। यू कैन स्टे हियर इफ़ यू वांट जस्टिन। अगर आप चाहें तो यहाँ रुक सकते हैं जस्टिन। अभी जस्टिन यहाँ पर बोल रहे हैं उनसे बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, इट वॉज़ नाइस मीटिंग यू। थैंक यू सो मच, इट वॉज़ नाइस मीटिंग यू। नेक्स्ट माय फ्रेंड, ये लड़का यहाँ पर इससे बोल रहा है क्या कभी तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवाने के बारे में सोचा है। हैव यू एवर थॉट अबाउट हैविंग प्लास्टिक सर्जरी। हैव यू एवर थॉट अबाउट हैविंग प्लास्टिक सर्जरी। क्या कभी तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवाने के बारे में सोचा है।
योगी यहाँ पर बोल रहे हैं नहीं मैंने कभी भी इसके बारे में नहीं सोचा। नो आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट। नो आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट, नहीं मैंने कभी भी इसके बारे में नहीं सोचा। नेक्स्ट माय फ्रेंड, वह मिचली कर रहा है। ही इज़ नॉशियस। ही इज़ नॉशियस, वह मिचली कर रहा है। नॉशियस कंडीशन वो होती है जब आप उल्टी करने की सोचते हैं, आपका जो मन है वो बहुत ज़्यादा मिचलाता है, तो उस वाली कंडीशन को हम बोलते हैं नॉशियस कंडीशन। तो ये बोल रही है यहाँ पर ही इज़ नॉशियस। नेक्स्ट माय फ्रेंड, क्या उसे बुखार है? नर्स ने क्या कहा? डज़ ही हैव अ फीवर? व्हाट डिड द नर्स से? डज़ ही हैव अ फीवर, क्या उसे बुखार है? नर्स ने क्या कहा? व्हाट डिड द नर्स से? नेक्स्ट माय फ्रेंड, ठीक है मैं वहाँ अभी आ रही हूँ। ऑल राइट आई विल बी राइट दियर। ऑल राइट आई विल बी राइट दियर, ठीक है मैं वहाँ अभी आ रही हूँ। अभी माय फ्रेंड जाते हुए अपनी लड़की से बोल रही हैं, हनी मुझे जाना होगा, आपके भाई ने स्कूल में उल्टी कर ली। हनी आई हैव टू गो, योर ब्रदर जस्ट थ्रू अप एट स्कूल। योर ब्रदर जस्ट थ्रू अप एट स्कूल। थ्रो अप का मीनिंग होता है उल्टी करना। जैसे आप बोल सकते हैं कि मैं उल्टी करने वाला हूँ, आई एम गोना थ्रो अप। आई एम गोना थ्रो अप, मैं उल्टी करने वाला हूँ। थ्रो अप का मीनिंग होता है उल्टी करना। हनी आई हैव टू गो, योर ब्रदर जस्ट थ्रू अप एट स्कूल। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, क्या तुम अब सही महसूस कर रहे हो? आर यू फीलिंग बेटर नाउ? आर यू फीलिंग बेटर नाउ, क्या तुम अब सही महसूस कर रहे हो? योगी यहाँ पर बोल रहे हैं हाँ मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। यस आई एम फीलिंग गुड। यस आई एम फीलिंग गुड, हाँ मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। नेक्स्ट माय फ्रेंड, तुम अजीब बर्ताव कर रहे हो। तुम बहुत अजीब बर्ताव कर रहे हो। यू आर एक्टिंग रियली वियर्ड। यू आर एक्टिंग रियली वियर्ड, तुम बहुत अजीब बर्ताव कर रही हो। अब योगी बोल रहे हैं मैं वही कर रहा हूँ जो तुमने मेरे साथ किया था। आई एम डूइंग द सेम एज यू डिड टू मी। आई एम डूइंग द सेम एज यू डिड टू मी, मैं वही कर रहा हूँ जो तुमने मेरे साथ किया था। नेक्स्ट माय फ्रेंड, ये यहाँ पर ऑगी से बोल रहे हैं आप एक लंबा सफ़र तय कर चुके हैं। यू हैव कम अ लॉन्ग वे। यू हैव कम अ लॉन्ग वे, आप एक लंबा सफ़र तय कर चुके हैं। एक्चुअली ये बोलना चाह रहे हैं कि आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली है, तो ये बोल रहे हैं यू हैव कम अ लॉन्ग वे। और आगे बोल रहे हैं ये मुझे आपके ऊपर गर्व है कि आप डटे रहें। आई एम प्राउड ऑफ़ यू फॉर स्टिकिंग इट आउट। आई एम प्राउड ऑफ़ यू फॉर स्टिकिंग इट आउट, मुझे आपके ऊपर गर्व है कि आप डटे रहें। अब योगी मालूम कर रहा है तुमने नहीं सोचा था कि मैं करूँगा, है ना? यू डिड नॉट थिंक आई वुड, डिड यू? यू डिड नॉट थिंक आई वुड, डिड यू? So my friend, this is our last sentence and thank you so much for watching my video. If you are finding my video useful for you to improve your language, please let me know in comment section and do not forget to like, share and subscribe my channel. Until then, bye bye, have a great day ahead. Thank you so much for watching again. Bye bye.